आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं पुनः प्रारंभं कुर्मः। आज से हम पुनः प्रारंभ करते हैं। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आज से अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इसकी जो मूल कृति है, जहाँ से अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास जी ने लिया था, महाभारत के आदि पर्व से, तो वहाँ क्या कथा थी और उसके बाद कालिदास ने इसमें क्या अद्भुत परिवर्तन किया। कालिदास की कवित्व शक्ति देखिएगा कि उसने किस प्रकार से अपना कवित्व धर्म निभाया और किस प्रकार से इसको रमणीयता प्रदान की। कहते हैं ना, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि स चतुर्थो अंकः। वहाँ पे भी क्या है, काव्यों में नाटक रमणीय होता है, उसमें भी शकुंतला नाटक अर्थात अभिज्ञान शाकुंतला नाम का नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतल, कुछ लोग शकुंतल भी कहते हैं इसको। तो आइए प्रारंभ करते हैं मूल कथा से। यहाँ से देखिए, मूल कथा से कालिदास का अद्भुत परिवर्तन देखेंगे, स्रोत और उसमें परिवर्तन। दुष्यंत और शकुंतला की कथा का मूल स्रोत महाभारत का आदि काव्य है। महाभारत का आदि काव्य है। यह कथा इसके आदि पर्व के अध्याय 67 से 74 तक प्राप्त होती है। यहाँ यह कथा साधारण और नीरस कथा के रूप में है। जो ये कथा महाभारत में है, वह कथा वहाँ नीरस और साधारण रूप से हमको प्राप्त होती है, परंतु महाकवि कालिदास ने इसमें परिवर्तन कर इसे सरस और नाटकोपयोगी बनाया है, नाटक के लिए उपयोगी बनाया है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है, परंतु यह कथा महाभारत पर ही निर्भर है, अतः पद्म पुराण को इसका कोई मूल स्रोत नहीं माना जाता है विज्ञान शाकुंतलम को। यह कथा महाभारत का अनुवाद मात्र प्रतीत होती है। जो पद्म पुराण में ये कहानी लिखी गई है महाभारत से उठा करके, तो ये उसका अनुवाद मात्र प्रतीत होती है, यानी कि वो वहीं से उठा करके वहाँ लिखी है ऐसा प्रतीत होती है। परंतु कालिदास के इसमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है। कालिदास ने इसमें क्या करा है, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। वो देखिएगा इसका जब हम मूल अर्थ पढ़ेंगे। पद्म पुराण में वर्णित कथा राम कथा रामायण पर निर्भर न होकर रघुवंश के अधिक निकट है, यानी कि रघुवंश महाकाव्य के अधिक निकट है। अस्तु भाषा आदि की दृष्टि से पद्म पुराण कालिदास के बाद की रचना प्रतीत होती है। उसके बाद कहते हैं, अतः शकुंतला की मूल कथा का स्रोत महाभारत को ही मानना उचित है। तो पूछेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का मूल ग्रंथ क्या है, कहाँ से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिया गया है, तो महाभारत के आदि पर्व से लिया गया। यह बात निश्चित हो गई, पद्म पुराण से नहीं लिया गया है। ठीक हो गया, महाभारत से लिया गया है। उसके बाद कहते हैं, कालिदास के शाकुंतल में अंगूठी के द्वारा अभिज्ञान, यानी कि अंगूठी के द्वारा वह पहचानता है राजा। किसको पहचानता है? शकुंतला को, अभी कहानी पढ़ेंगे। उसका वहाँ मंजुल समन्वय किया है। उसका आधार वाल्मीकि रामायण का वह श्लोक है जिसमें नामांकित अंगूठी को अभिज्ञान के रूप में देने का वर्णन है। तो वह श्लोक क्या है? तो कहते हैं, ददौ तस्य ततः प्रीति स्वनामांकोपशोभितम अंगुलीयम अभिज्ञानम राजपुत्र्या परंतपः। अस्तु समीचीनम अग्रेसरामः। कहते हैं, महाभारत में शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित शकुंतला की कथा इस प्रकार है कि चंद्रवंशी राजा दुष्यंत मृग का विहार करने के लिए जो राजा दुष्यंत हैं वो कहाँ जाते हैं? मृग के पीछे पीछे जाते हैं। अब बता रहे कि महाभारत में किस प्रकार से इसकी कथा का वर्णन किया गया है और कालिदास ने कैसे वर्णन किया है, क्या परिवर्तन किया है, वो इसके बाद बताएंगे। ठीक है। तो कहते हैं, बाहर रोक कर, यानी कि जब वो शिकार करने के लिए जा रहा था, आखेट करने के लिए, तो वो अपने साथियों को, जो अपने सेवक थे उसके, अन्य जो सेनापति इत्यादि थे, उनको वह जंगल में जाने से पहले ही रोक देता है। जंगल में साथ चलते हैं और आश्रम में जाने से पहले रोक देता है। ये कथा है, ये कथा महाभारत में है। और लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने क्या किया है, वो उनको वन में प्रवेश करने से पहले ही रोक देता है। ठीक हो गया, विनीत वेश बना करके वन में जाना चाहिए, ऐसा वहाँ पे सूक्ति भी आई है। तो कहते हैं, बाहर रोक कर वह दर्शन के लिए आश्रम में गया। ऋषि फल लाने के लिए वन गए हुए थे। तो ऋषि कौन थे? जो कण्व ऋषि थे, काश्यप ऋषि। ठीक हो गया, काश्यप और कश्यप में अंतर है। कश्यप अर्थात मारीच, जो देवताओं के
पिता कहते जाते हैं मारीच ऋषि और कश्यप उनका नाम है। काश्यप अर्थात कण्व ऋषि। राजा का आतिथ्य सत्कार ऋषि की धर्मपुत्री कहा गया है। देखो पालक पिता भी इनको कहते हैं कण्व को। शकुंतला ने किया। राजा शकुंतला पर आसक्त हो गए। अर्थात दुष्यंत शकुंतला पर आसक्त हो गया, यह जानकर कि यह मेनका और विश्वामित्र से उत्पन्न क्षत्रिय कन्या है। मूल कथा में देखिए क्या दिया गया है, सिंपल सी आपको लग रही होगी, लेकिन जब आप कालिदास को पढ़ेंगे अभी अगले भाग में, तो कालिदास की क्या कहें उसके बारे में शब्द ही नहीं है जो उन्होंने ऐसा वर्णन किया है। शकुंतला से गांधर्व विवाह का प्रस्ताव किया। उन्होंने शकुंतला से गांधर्व विवाह करने का प्रस्ताव किया। शकुंतला ने इस शर्त पर विवाह की स्वीकृति दी कि मेरा पुत्र ही युवराज और उत्तराधिकारी होगा। शकुंतला ने कहा कि मेरा पुत्र ही युवराज और उत्तराधिकारी होगा उसके बाद, क्योंकि शकुंतला दुष्यंत की अन्य पत्नियां भी थी। ठीक हो गया, 3 पत्नियां थी, नाम आप बता दीजिएगा कमेंट करके। राजा ने वचन देकर गांधर्व विवाह कर लिया। उन्होंने वचन दिया कि हाँ आपका जो आपसे और मेरे से जो पुत्र होगा वही पुत्र क्या होगा, हमारा युवराज होगा और वही उत्तराधिकारी भी रहेगा। कुछ समय व्यतीत कर उसे बुलाने के लिए सेना भेजने का वचन देकर वह अपनी राजधानी चला जाता है। यानी वहां से राजमाता का संदेश आता है और दुष्यंत चला जाता है अपनी माता के पास, कहता है कि मैं सेना भेज करके आपको बुला लूंगा। वापस जाते समय मार्ग में राजा ने यह सोचकर कि ऋषि से पूछे बिना गांधर्व विवाह करने के कारण ऋषि क्रोधित होंगे और शाप दे देंगे, अस्तु शकुंतला को ले जाने के लिए सेना नहीं भेजें। आश्रम में आकर ऋषि को तपोबल से सारी घटना का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो भाई मंत्र दृष्टा थे, अंतर्दृष्टि से वो जान लेते थे कि क्या हुआ है, कब किसके साथ क्या घटना हुई है। एक बार अपने नेत्रों को निमीलिनम कृत्वा बंद करके वो जब देखते थे तो उनको सारा ज्ञान हो जाता था। तुम्हारा पुत्र महात्मा और चक्रवर्ती सम्राट होगा। उन्होंने अपने तप से जान लिया कि जो इनका पुत्र होगा वो महात्मा और चक्रवर्ती सम्राट होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर विवाह को स्वीकृति प्रदान कर दी। उन्होंने विवाह को स्वीकृति प्रदान कर दी कण्व ऋषि ने। उसके बाद हुआ शकुंतला ने पुत्र को जन्म दिया। ऋषि ने उसका नाम सर्वदमन रखा। शकुंतला को आश्रम में रखना उचित न समझकर उसे तपस्वी के साथ राजा के पास भेज दिया। स्मरण न होते हुए भी राजा ने पहचाना, यानी कि विवाह करने के बाद भी वो शकुंतला को नहीं पहचानता है। ये घटना वहाँ से थोड़ी मिलती जुलती है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतला में ऐसा वर्णित नहीं है, ऐसा ही वर्णित है, वो नहीं पहचानता है उसको। यह पुत्र भी मेरा नहीं है, तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ, ऐसा दुष्यंत बोलता है शकुंतला से। सत्यनिष्ठ प्रतिव्रता शकुंतला ने राजा को समझाने का प्रयास किया, पर राजा न माने। निराश होकर शकुंतला लौटने लगी। इसी समय आकाशवाणी हुई कि शकुंतला का कथन सत्य है। वहाँ जबकि क्या होता है, ये चले जाते हैं, इनके जो शिष्यों के साथ शकुंतला आई होती है वो चले जाती है। ठीक हो गया। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ सीधे आकाशवाणी होती है, यहाँ कुछ नहीं होता है। अभी आगे पढ़ेंगे, रोमांचित कथा है। वो कहते हैं वह तुम्हारी पत्नी है, यह तुम्हारा पुत्र है, इसका नाम भरत होगा। पुरोहित और मंत्रियों की राय से राजा ने शकुंतला सर्वदमन को स्वीकार कर लिया। जब आकाशवाणी हुई तो शकुंतला महारानी और सर्वदमन को युवराज बनाया गया। शकुंतला महारानी थी दुष्यंत की, उस राज्य की जहाँ शकुंतला जिस देश का शासक था। ठीक है। राजा ने पुत्र का नाम भरत रखा। राजा ने घोषणा की कि यह सब बात मुझे स्मरण थी, पर इसकी शुद्धि के लिए ऐसा करना पड़ा जिससे आप लोगों को कोई शंका न हो। ऐसा राजा ने क्यों किया, वो क्या कहते हैं, सफाई देते हैं ना अपनी, तो वही समझ लीजिए सफाई दे रहे हैं। भरत रखकर ऐसा करना पड़ा जिससे आप लोगों को शंका न हो। यह आकाशवाणी से यह शुद्ध हो गई है। अब देखिए मूल कथा में कालिदास ने क्या परिवर्तन किया। कविवर कालिदास ने अपनी लेखनी द्वारा महाभारत में प्राप्त शकुंतला की कथा को सरस और मनोरम तथा नाटक के लिए उपयोगी बनाने के लिए पदे पदे परिवर्तन किया है, यानी कि पद पद में परिवर्तन किया है। उनका जो दूसरा अंक है, बहुत सारे अंक है, परिवर्तन क्या क्या किया है इसको भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, हम जानेंगे अभी। अब हमने जो इसकी मुख्य स्रोत कथा थी, वहाँ क्या लिखा था महाभारत में, उस कथा को जाना। अब इसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने क्या कहा है इसके विषय में, क्योंकि उनकी कथा को जब तक नहीं पढ़ेंगे तो अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ने का मजा नहीं है। इसीलिए अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक इतना फेमस है। ठीक हो गया। तो आगे कहते हैं, देखो अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में क्या कहानी दी गई है। कहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभ में कविवर कालिदास ने प्रकृति के 8 देवताओं की स्तुति करते हुए नांदी पाठ किया है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विद्युतम या हविर्याच होत्री, तो उसमें कहते हैं या सृष्टि ही सृष्टुराद्या या सृष्टु आद्या सृष्टि ही वर्तते, अर्थात जो ब्रह्मा की सृष्टि अर्थात पहली रचना है। सृष्टि अर्थात रचना है, सृष्टि अर्थात उनकी रचना है, जो पहली उनकी रचना है वो कौन सी है,
जल को पहली रचना माना गया, इसलिए जल मूर्ति की यहाँ पे बात करते हैं इस प्रकार से। और वहाँ मनुस्मृति में जब हम पढ़ेंगे तो वो कहते हैं ना अप एव ससर्जादौ, अर्थात जब इस पृथ्वी की रचना हुई, निर्माण हुआ, तो उस समय जब ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण किया संसार का, तो उन्होंने सबसे पहले इसमें क्या करा, जल को स्थापित किया, इसलिए जल को पहली कृति माना गया है। उसके बाद कहते हैं कि इसके पश्चात सूत्रधार नांदी पाठ हो गया। उसके बाद नांदी किसे कहते हैं ये मैंने वीडियो बनाई है, इसको देख लीजिएगा। इसके पश्चात सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए दुष्यंत का उल्लेख करता है। पुनः आश्रम में मृग अनुसरण करते हुए मृगया यानी कि मृग के जो अनुसरण कर रहे हैं, मृग के लिए जो व्याकुल रहते हैं शिकार करने के लिए, आखेट करने के लिए, ठीक हो गया। धनुर्धारी राजा दुष्यंत का साथी के साथ प्रवेश होता है। राजा मृग पर बाण चलाना ही चाहता है, तभी एक तपस्वी का प्रवेश होता है। जब वो राजा के पीछे पीछे आता है, देखो कहानी हम संक्षिप्त में यहाँ पे लेंगे, यदि इसको हम पूरी विस्तार से वर्णन करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए संक्षिप्त में समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी अभिज्ञान शाकुंतलम को यदि इच्छा होगी तो पूरा शुरू से लेकर के प्रथम अंक से 7वें अंक तक इसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और वो कहते हैं, देखिए आगे क्या कहते हैं, जो बताता है कि यह आश्रम का मृग है, अतः उसका वध न करें। नखलु नखलुवाणा सन्निपातो ये अस्मिन्, इस प्रकार से कहते हैं ना। तो कहते हैं राजा के कहना मान लेने पर तपस्वी उसे चक्रवर्ती पुत्र होने का आशीर्वाद देता है। दुष्यंत जो आश्रम में निवासी थे, उनके शिष्य थे कण्व ऋषि के। उसके बाद कहते हैं आश्रम में जाकर आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना करता है। कौन? जो आश्रम का शिष्य था, यानी कि कण्व ऋषि का शिष्य था। कुलपति कर्ण शकुंतला का अमंगल दूर करने के लिए शकुंतला को अतिथि सत्कार करने के लिए नियुक्त करके सोम तीर्थ गए थे। यानी कि उसके यहाँ क्या कह रहा है, उसके अतिथि सत्कार की चिंता के लिए वो क्या करते, कहाँ गए थे, सोम तीर्थ में गए हुए थे। मैंने इसमें कहा ना कि इसमें 3 तीर्थ की बात की है। देखो सोम तीर्थ आ गया, एक तीर्थ, पहला तीर्थ ये हो गया, इसके बाद 2 तीर्थ और बताइएगा। उसके बाद कहते हैं शकुंतला को नियुक्त सोम तीर्थ गए हुए थे। राजा सारथी को छोड़कर विनीत वेश में आश्रम जाता है और वृक्षों को सींचती हुई 3 अत्यंत सुंदर तपस्वी कन्याओं को देखता है। वहाँ पे जो वृक्षों को पानी दे रही थी, वो कहते हैं ना जब उसकी विदाई होती है, चतुर्थ अंक में देखोगे, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है कि वो कहते हैं कि आस्तद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया कंठः स्तंभित वासुवृत्ति कलुषश्चित्ता जडम दर्शनम वैक्लव्यम ममतावधि स्मितम स्नेहादरण्योकसा। कहते हैं ना कवि की लेखनी में वो ताकत होती है कि कवि किसी को भी कुछ से क्या बना सकता है। तो वही कवि की लेखनी में क्या ताकत होती है, यदि कुछ उसको जानना है तो अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ सकते हो, उसके 4थे अंक को पढ़ सकते हो, जिसमें वो क्या करते हैं, पेड़ भी उसको विदाई कर रहे होते हैं और पेड़ भी उस समय संताप कर रहे होते हैं। ऐसा वर्णन महाकवि कालिदास ने किया हुआ है, देखिए आगे देखेंगे। उसके बाद कहते हैं सींचती हुई, वो तीनों सींचती हुई 3 अत्यंत सुंदर तपस्वी कन्याओं को देखता है। इसी के में एक शकुंतला भी है जिस पर राजा आसक्त हो जाता है। प्रियंवदा, अनुसुईया और शकुंतला, ये 3 लोग पेड़ों को सींच रही होती हैं। वहीं पर एक शकुंतला नाम की जो एक कन्या है, इस पर क्या होता है, राजा दुष्यंत आसक्त हो जाता है। एक भौरा बार बार शकुंतला के मुख पर आता है और वह रक्षा की प्रार्थना करती है। ठीक हो गया। रक्षा के बहाने वृक्षों की ओट में छिपा हुआ राजा तीनों के सामने आ जाता है। बातचीत से ज्ञात होता है कि शकुंतला, वो उसकी जब शकुंतला चली जाती है, थोड़ी बातचीत होती है, उसके बाद वो उनकी जो सखियाँ होती हैं उनसे पूछते हैं कि शकुंतला कौन है, क्या है। तो शकुंतला, पता चलता है कि शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका और विश्वामित्र की ये क्या है, इनके जन्मदाता पिता कौन है कहेंगे तो विश्वामित्र और मेनका के बारे में ये कहानी होती है कि ये दोनों आपस में जब मेनका विश्वामित्र का ध्यान भंग करने के लिए गई होती है, तो विश्वामित्र का जब ध्यान भंग होता है उसके बाद वो मेनका के साथ उनका मिलन होता है। तो उसके बाद वो विश्वामित्र जी भी चले जाते हैं, मेनका भी अपना स्वर्गलोक को चले जाती है। तो वहाँ क्या कहते हैं, उसको छोड़ जाते हैं जंगल में ये शकुंतला को। फिर क्या होता है कि शकुंतल नाम का पक्षी इनको क्या करता है, लेके आते हैं और इस आश्रम में छोड़ देते हैं क्या, काण्व ऋषि के। तब से इसका नाम शकुंतला नाम पड़ा इस कन्या का, क्योंकि इसका नाम भी शकुंतला पक्षियों के द्वारा जो लाई गई है, ऐसी शकुंतला कहते हैं। अप्सरा मेनका की पुत्री है तथा इस परित्यक्ता को ऋषि कण्व ने माना है, यानी कि पालन पोषण किया है। वह क्षत्रिय कन्या है, यह जान कर राजा उससे विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर लेता है। यद्यपि राजा अपने राजत्व को प्रकट नहीं करता है, राजा ये नहीं बताता कि मैं इस देश का राजा हूँ। इसी बीच का एक मतवाला हाथी वहाँ आ जाता है। देखो राजा इसमें बताता नहीं है, और जबकि हमने पुरानी कहानी में पढ़ा था, पिछली कहानी में जब हमने महाभारत की कहानी पढ़ी थी जो इसका मूल स्रोत है, तो वहाँ ये बता देता है राजा कि मैं राजा हूँ, पता चल जाता है, अतिथि करवा लेता है, लेकिन यहाँ ये बताता नहीं कि मैं राजा हूँ। ठीक हो गया।
क्योंकि ये विनीत देश में गया होता है। फिर कहते हैं कि आश्रम में प्रवेश करता है और राजा अपने सैनिकों को रोकने के लिए चल देता है। राजा पर मोहित शकुंतला अपनी सखियों के साथ आश्रम में चली जाती है। यहीं पर क्या कहते हैं, प्रथम अंक का समाप्त होता है और उसके बाद दूसरे अंक का प्रारंभ होता है। दूसरे अंक के प्रारंभ में काम पीड़ित राजा का प्रवेश होता है। मृगया व्यसनी राजा से तंग विदूषक, यानी कि मृग का व्यसन करने वाले राजा दुष्यंत से तंग विदूषक अपना विचार प्रकट कर शिकार न करने की प्रार्थना करता है। और जो विदूषक होता है, विदूषक का यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जो यहाँ पे महाकवि कालिदास ने ये विदूषक का जो पद, विदूषक का जो चयन किया हुआ है, इस विदूषक के ही रोमांचित नाटक हो जाता है। यानी कि हंसने का जो हास्य पात्र जो है वो यहाँ पे विदूषक ही है इस नाटक में। फलतः राजा माना जाता है कि शिकार नहीं करेंगे और सेनापति सहित सैनिकों को आदेश देता है कि वे आश्रम वासियों को कोई दुख ना दे। राजा विदूषक को बताता है कि वह शकुंतला पर आ सकते हैं। राजा अपनी घटनाएं बताने लगता है फिर विदूषक को, और कोई ऐसा बहाना बताओ, कहता है कि कोई ऐसा बहाना बताओ जिससे पुनः आश्रम में जाकर के मैं रह सकूं। देवयोग से दो ऋषि आते हैं। उसके बाद क्या होता है, दो ऋषि आते हैं राजा के पास। ये देवयोग जिसे हम कहते हैं ना भाग्य, किस्मत, तो वही देखिए देवयोग से वहाँ पे दो ऋषि आते हैं और क्या कहते हैं, राजा से प्रार्थना करते हैं कि राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए आप कुछ दिन तक आश्रम में रुक जाइए। राजा अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। राजा तो भैया चाहता ही था कि मैं वहाँ आश्रम में रहूँ, तो कहते हैं ना, और जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए, विधि रविमतम रविमुखी भूतः, यानी विधि हमारे अभिमत के अभिमुख हो जाए, तो वही यहाँ पे हुआ है। उसके बाद कहते हैं राजधानी से एक दूत आता है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, हाँ, यहाँ पर दूसरे अंक के अंत में राजा जाता है छोड़ करके, जबकि उससे मिलने के बाद वो चले जाता है, मतलब राजधानी नहीं गया होता है, अपनी सेना के साथ चले जाता है राजा, और माता द्वारा बुलाए जाने का समाचार देता है। ये समाचार उनको प्राप्त हुआ दूसरे अंक में, ठीक है। माता द्वारा बुलाने का संदेश प्राप्त होता है। राजा अपनी जगह सैनिकों के साथ विदूषक को राजधानी भेज देता है। साथ ही यह कह देता है कि शकुंतला से प्रेम की बात झूठी है, मैं यहाँ यज्ञ कार्य से रुका हुआ हूँ। जब विदूषक को सारी घटना बता रहा था, उसके बाद दो तपस्वी आए, तपस्वी मिले, तपस्वी ने आज्ञा उससे बात की और आग्रह किया कि हमारे यहाँ चलिए और राक्षस से हमारे हवन यज्ञ में जो बाधा आ रही है उसको दूर करिए, उसका निवारण करिए और कुछ दिन तक आश्रम में रुक जाइए। जब ये बात बता रहा होता है फिर विदूषक को वो कहता है कि जो मैंने आपको बातें बताई शकुंतला के लिए, सारी बातें झूठी हैं। कुछ ना कुछ तो उसको भाई बहाना बताना ही था। उन्होंने कहा कहीं नहीं तो विदूषक ये सारी बातें फैला देगा, झूठी है कह देता है, और मैं यहाँ के कार्य से रुका हुआ हूँ, ऐसा कह देता है और विदूषक को भेज देता है राजा माता के पास। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे अंक का प्रारंभ होता है। तीसरे अंक में शकुंतला दुष्यंत के प्रति आसक्त होने से अस्वस्थ है। शकुंतला भी उस पर आसक्त हो गई है और फूलों की सैया पर लेटी हुई है। काम पीड़ित राजा पेड़ों की ओट में छिपकर सखियों की बात सुनता है। शकुंतला द्वारा इस घोषणा के बाद कि वह राजा के बिना जीवित नहीं रह सकती है, अवसर पाकर राजा सामने आ जाता है और अपने प्रेम को प्रकट करता है। दोनों सखियां इन्हें अकेला छोड़कर चली जाती हैं। शकुंतला और दुष्यंत को राजा शकुंतला से गांधर्व विवाह का प्रस्ताव करता है। शकुंतला नानुकुर करती है, अभी गया नहीं है देखो, हाँ, यज्ञ कार्य के लिए वहां चले जाता है और नानुकुर करती है। इसी बीच शांति जल लेकर माता गौतमी का प्रवेश होता है, जिसे देखकर राजा पुनः वृक्ष की ओट में छिप जाता है। गौतमी शकुंतला को लेकर कुटिया में चली जाती है। राजा यज्ञ में बाधा डालने वाले राक्षसों को दूर करने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ ही मुझे लगता है ये अंक का समापन भी होता है। और उसके बाद चौथे अंक की कहानी देख लीजिए। चौथा अंक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंक है, बहुत सारे एग्जाम में भी लगा हुआ है हम सब लोगों के। तो कहते हैं इसी बीच राजा शकुंतला से गांधर्व विवाह करके शीघ्र लेवा जाने का आश्वासन देकर अपनी राजधानी चले जाता है। वो राजा शकुंतला से कहता है कि मैं तुमको ले जाऊंगा अपने साथ, और राजधानी को चले जाता है। राजा के ध्यान में विचार मग्न शकुंतला कुटिया में है। दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में आते हैं। दुर्वासा ऋषि का देखिए प्रभाव, ये जो दुर्वासा ऋषि की कल्पना की है ये महाकवि कालिदास ने ही की है, ठीक हो गया। पर आतिथ्य न पाकर शकुंतला को साप देते हैं कि जिनकी याद में शकुंतला क्या होती है कि उनके वियोग में, उनके योग में, उनकी याद में खोई हुई बैठी हुई होती है दुष्यंत की। और उतने में दुर्वासा ऋषि आते हैं और ये उनका आतिथ्य सत्कार करना भूल जाती है, पहले तो करती थी। तब दुर्वासा ऋषि को श्राप देते हैं कि जिसकी याद में तू खोई हुई है वो उसको तू भूल जाए, ठीक हो गया, जिसके तूने मेरा अपमान किया हुआ है।
मुझ तपस्वी की ओर ध्यान नहीं दे रही हो, वो यह दिलाने पर भी तुझे याद नहीं आएगा, अर्थात तुम उसे भूल जाओ। प्रियंवदा ऋषि को मनाती है, जो उसकी सखी है प्रियंवदा ऋषि को मनाती है और दुर्वासा को आश्वासन देती है कि पहचान का कोई आभूषण दिखाने पर सांप का प्रभाव मिट जाएगा। दुर्वासा उसको आश्वासन देते हैं, क्या आश्वासन देते हैं कि पहचान का कोई आभूषण दिखाने पर, जो उसके पास ये अंगूठी है, अंगूठी को दिखाएगी तो क्या कहते हैं, राजा उसको पहचान लेगा। सखियों ने यह मानकर कि राजा द्वारा दी गई अंगूठी दिखाने पर सांप मिट जाएगा, राजा शकुंतला को पहचान लेगा। सांप की बात शकुंतला को वो नहीं बताती हैं, यानी कि जो इन्होंने उपाय बताया था दुर्वासा ऋषि ने कि अंगूठी दिखाएगी तो राजा पहचान लेगा, तो ये उसको बताते नहीं है प्रियंवदा लोग शकुंतला को कि तुमको ये अंगूठी दिखाना राजा को, तुम पहचान जाओगी। सांप की बात सुनकर शकुंतला को नहीं बताते हैं, क्योंकि सांप दिया हुआ है, वो सोचते हैं कि वो और चिंतित होगी शकुंतला। तीर्थ यात्रा से लौटते हुए ऋषि कर्ण को आकाशवाणी द्वारा ज्ञात होता है। अब देखिए वहाँ सीधा आकाशवाणी हुई थी कि ये तुम्हारा पुत्र है दुष्यंत और ये तुम्हारा पत्नी है, इसको तुम स्वीकार करो, परंतु यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि ऋषि कर्ण जो है उनको ज्ञात हो रहा है अंतर्दृष्टि से अपनी। ये सब कल्पना किसने की है, महाकवि कालिदास ने की है। देखिए उनको क्या ज्ञात होता है कि शकुंतला का गांधर्व विवाह दुष्यंत के साथ हो चुका है और वह गर्भिणी है, अर्थात बच्चे को जन्म देने वाली है। दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से दुष्यंत शकुंतला को भूलता है। गर्भ का चिन्ह देखकर कर्ण शकुंतला को पति गृह भेजने के लिए तैयारी करते हैं। वन वृक्षों द्वारा शकुंतला को वस्त्र आभूषण प्रदान किया जाता है। देखिए मैंने कहानी का इतना मार्मिक चिंतन यहाँ पर वर्णन किया गया है। चतुर्थ अंगों को तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसको मैं इसमें डालने का प्रयास भी करूँगा अपने यूट्यूब चैनल में, और साथ ही पहले अंक से सातवें अंक तक पढ़ना होगा, तो उसके बारे में विचार करेंगे आगे। तो देखिए शकुंतला आश्रम के वृक्षों मृगों आदि से विदाई लेती है। कवि ने यहाँ पर वियोग का करुणापूर्ण प्रभावशाली चित्रण किया गया है। देखिए मैंने कहा ना, ऋषि ने शकुंतला को कर्तव्य शिक्षा राजा के लिए संदेश दिया है, माता गौतमी और दो तपस्वी कुमारों के साथ। दो तपस्वी कुमार कौन थे, सारंगराव और सारद्वत के साथ भेज देते हैं। शकुंतला को प्रतिवर्ष भेजकर ऋषि कर्ण शांति का अनुरोध करते हैं, वो। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो इनकी पहली पत्नी होती है वो वियोग में होती है, और जब वो वियोग में होती है तो वहाँ से वो एक क्या करते हैं, संगीत की आवाज़ आ रही होती है। पंचम अंक का जब प्रारंभ होता है, तो कहते हैं ना, अभिनव मधुलोलुपस्तम तथा परिचुम्य च्यूत मंजरिम कमल वसति मात्र निवृत्तो मधुकरा विस्मृतोस्य नाम कथम। इस प्रकार से फिर वो कहते हैं, रम्याणि वीक्ष मधुराश्च निशम्य शब्दान पर्युत्सुको भवति यत्सुखितोपि जंतु। यानी कि ऐसे रम्य शब्दों को सुन करके जो व्यक्ति प्रेम के प्रति आतुर नहीं होगा वो भी आतुर हो जाएगा, ये कहने का भाव है। आइए प्रारंभ करते हैं। पांचवें अंक में क्या कहते हैं, माता गौतमी के साथ सारंगरव और सारद्वत का राजा आज्ञा से महल में प्रवेश होता है, राजा की आज्ञा से प्रवेश होता है। दुर्वासा के साप से राजा शकुंतला से विवाह की बात भूल चुका है। दुर्वासा के साप के कारण क्या होता है, राजा शकुंतला से विवाह की बात भूल जाता है। आपसी लोकाचार के पश्चात सारंगरव ने निवेदन किया है कि आप दोनों के गांधर्व विवाह का ऋषि कर्ण ने स्वागत कर शकुंतला को अपने पास भेजा है। यानी कि उससे सारंगरव निवेदन करते हैं कि ऋषि कर्ण ने स्वागत कर शकुंतला को आपके पास भेजा है, आप इसे स्वीकार करें। सांप के प्रभाव से भूलता हुआ राजा उसको पहचान नहीं पाता है, मना कर देता है, भैया नहीं, मैंने इससे शादी नहीं करी हुई है। लेकिन शकुंतला से अब देखिए मान नहीं रहा है, मना कर दिया, सत्य है कहता है। उसके बाद गौतमी शकुंतला को घूंघट हटा देती है। गौतमी जो है उसकी शकुंतला का घूंघट हटा देती है, जिससे कि राजा को याद आए। फिर भी राजा उसे नहीं पहचानता, उसको पहचानने से मना कर देता है। शकुंतला ने राजा की दी हुई अंगूठी दिखाकर विश्वास दिलाने का प्रयास किया। शकुंतला सोचती है कि राजा ने मुझे अंगूठी दी थी, क्या पता इसको देख करके ये याद आ जाए। किंतु वह अंगूठी क्या है, शकुंतला की अंगुली से, यहाँ पर अंगुलियों में बहुवचन कर दिया, अंगुलियों की अंगूठी एक ही अंगुली में पहनी जाती है ना, एक ही अंगुली में पहनी होगी, एक ही अंगूठी थी, एक ही दी थी। अंगुलियों से सोम तीर्थ नहीं सची तीर्थ में, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा था सची तीर्थ में, लिख देता हूँ यहाँ पे, सची तीर्थ दूसरा तीर्थ था, सची तीर्थ। दो तीर्थ आ गए, तीसरा तीर्थ आप बताइए, मैंने आपसे कहा हुआ है, ठीक है, सची तीर्थ। उसके बाद कहते हैं, अतः यह उपाय भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। आवेशपूर्ण वार्तालाप के पश्चात भी राजा शकुंतला को स्वीकार नहीं करता है। शकुंतला को छोड़कर उसके साथी चले जाते हैं। पुरोहित शकुंतला को पुत्र जन्म तक अपने घर में रहने का प्रस्ताव देता है कि शकुंतला को जब तक इसका पुत्र नहीं हो जाता, ये गर्भिणी है, इसको अपने घर में रख लीजिए, यानी कि राजा के यहाँ रख लेते हैं। इसी बीच मेनका की सखी अप्सरा सानुमति जो है उसका नाम है, सानुमति आकर शकुंतला को गायब कर देती है, यानी कि अपने साथ ले जा लेती है। और यह सुनकर
सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि राजा दुखी हृदय से चिंता मग्न हो जाता है। फिर राजा उसके बाद दुखी हो जाता है, चिंता हो जाता है, राजा को नींद नहीं आ रही होती है कि ऐसा क्या हो गया, मतलब वो एकदम व्याकुल सा हुआ हो जाता है। देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, इसकी देखिए कहानी कितनी है। पहले इसमें क्या होता है, मिलन, वियोग, फिर उसके बाद पुनः मिलन होता है। इसके जो सातों अंकों के जो नाम हैं, आश्रम, प्रवेश, निवेश, मिलन, पुनर्मिलन, इस प्रकार से जो ये इनका पाँचवें अंक में इनका आपस में संवाद हुआ। ये साथ के साथ नामों को जानने का प्रयास भी करेंगे। छठे अंक में देखिए क्या होता है, कहते हैं शकुंतला के हाथ से सची तीर्थ में, देखो आ गया ना सची तीर्थ में, सची तीर्थ में गिरी हुई अंगूठी एक मछुआरे को मिलती है और वो मछुआरा बेचने के लिए क्या करता है, बाजार में आता है। पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उसमें राजा की निशानी बनी हुई थी और राजा के बाद ले जाने का निश्चय लेते हैं। अंगूठी को देखते ही सांप का प्रभाव समाप्त हो जाता है। राजा शकुंतला से विवाह की सारी घटना याद आ जाती है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, वियोग में होता है, पहले वियोग में नहीं होता है। ठीक हो गया पाँचवें अंक में। पाँचवें अंक जब खत्म हो जाता है, छठे अंक में जब उसको सची तीर्थ में अंगूठी गिरी हुई मिलती है और वो व्यापारी जो धीवर होता है, धीवर जो ये होता है, इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये धीवर को शक्रावतार तीर्थ में ये मछली मारा करता था। तीन तीर्थ की मैंने बात की थी, सोम तीर्थ, सची तीर्थ और शक्रावतार तीर्थ। शक्रावतार तीर्थ में धीवर रहता था यानी कि मछुआरा रहता था, और सोम तीर्थ में कर्ण ऋषि गए हुए थे, शक्रावतार तीर्थ में रहता था, सची तीर्थ में अंगूठी गिरी हुई थी। ठीक हो गया। अंगूठी देखते ही सांप का प्रभाव समाप्त होता है। राजा शकुंतला से विवाह की सारी बात घटनाएं आ जाती है। राजा धीवर को पुरस्कार देकर छोड़ देता है। राजा शकुंतला के वियोग में अत्यंत दुखी रहने लगता है। उसके बाद राजा शकुंतला के वियोग में इतना दुखी होता है, ये कैसा वर्णन किया है कवि कालिदास ने, देखिएगा। यहाँ तक कि राज्य में ऋतु उत्सव भी मनाने की मनाही कर दी जाती है। मेनका की सखी सानुमति छिपकर राजा की इस आशा को देखती, इस दशा को देखती है। जो मेनका की सखी है, जिसके साथ शकुंतला गई है सानुमति के साथ, सानुमति ये सारी घटना को देखती है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि छुप कर आते थे, छुप के देखते हैं। छिपकर देखती है। राजा विदूषक से बात करता है और शकुंतला के अधूरे चित्र को मांग कर पूरा करने का प्रयास करता है, अपने हाथ से बनाने लगता है। प्रतिहारी मंत्री का एक पत्र लाती है। प्रतिहारी जो है, प्रतिहारी मंत्री एक पत्र लाता है। ठीक हुआ, मंत्री पत्र लाती है, लिखा लाता है, धनमित्र नामक एक व्यापारी नौका टूट जाने से मर गया है और उसकी कोई संतान नहीं है, अतः उसका धन कोष राजकोष में जमा कर देना चाहिए। राजा यह पढ़कर और अत्यंत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि संतानहीन होने के कारण उसका धन भी दूसरे के हाथ में चला जाएगा। राजा मूर्छित हो जाता है। इसी समय इंद्र का सारथी मातली आकर राजा से कहता है, क्या कहता है कि दैत्यों के विनाश के लिए इंद्र ने आपको बुलाया है। राजा इंद्र के रथ में चढ़ करके क्या कहता है, स्वर्गलोक को जाने लगता है, इंद्र के पास जाने लगता है मातली के उसमें, और अपना कार्यभार वो सौंप देता है वहीं। देखिए उसके बाद सातवें अंक का प्रारंभ होता है। कहते हैं कि राजा दानवों पर विजय प्राप्त करता है और इंद्र से विदाई पाकर हेमकूट पर्वत पर, कौन से पर्वत पर, हेमकूट पर्वत पर ऋषि मारीच का आश्रम देखता है, और मारीच के आश्रम को देखते ही ऋषि को प्रणाम करने के लिए वहीं उतर जाता है। मातली ऋषि से मिलने गए थे। मातली जो है इंद्र का सारथी, वो ऋषि से मिलने जाता है, और इसी बीच राजा को एक अद्भुत बालक दिखाई पड़ता है। जो वो बालक क्या कर रहा था, बच्चे से खिलौने से खेलते हैं आम बच्चे, लेकिन वो बच्चा क्या कर रहा था, शेर के दांत गिन रहा था। देखिए जो शेर के बच्चे के दांत गिनने का प्रयास कर रहा था। बालक की आकृति राजा से मिलती हुई थी। राजा उस पर पुत्र के समान प्रेम करने लगा। अभी उसको पता नहीं चला है कि यह मेरा पुत्र है, लेकिन उसके साथ प्रेम करने लगता है। बालक के साथ तपस्विनी को से पता चलता है, बालक के साथ की तपस्विनी, जो अन्य तपस्विनी थी वहाँ मारीच आश्रम में, हेमकूट पर्वत में मारीच के आश्रम में, कश्यप ऋषि। देखो मैं मारीच की बात कर रहा था ना, कश्यप है इनका नाम। कश्यप और काश्यप में आजकल फंसा देते हैं लोग, प्रश्न होता है तो फंस जाते हैं लोग, तो ऐसा न करिएगा। कश्यप और काश्यप में ध्यान रखिएगा कि बालक की माता का नाम शकुंतला है। बालक पुरुवंशी है, उसकी माता की पिता ने उसको छोड़ दिया, यानी कि वो तपस्विनी द्वारा उनको पता चलता है वो सारी घटना पुरानी, कि किसी राजवंशी राजा ने, पुरुवंशी राजा ने क्या कर दिया है, इसकी माता को छोड़ दिया हुआ है, अब वो यहाँ आकर के रहती है। राजा को घटना पता चलती है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि अपराजिता नाम की औषधि जो बालक की रक्षा के लिए बांधी गई थी, वह टूट कर गिर जाती है और राजा उसे उठाकर बालक के हाथ में बांध देता है। किंतु देखिए जब मारीच ऋषि ने उस बालक के यहाँ पे हाथ के में क्या बांधी थी, अपराजिता नाम की एक औषधि बांधी थी, और उस औषधि का औषधि से निर्मित वो बांधी थी, और उसका प्रभाव ये था कि इसके पिता के अलावा, माता पिता और पुत्र के अलावा कोई अन्य आदमी या व्यक्ति इसको छुएगा, उस अपराजिता नाम की औषधि को या उस बालक को, तो उसको या वो सांप बनकर डस लेगी। किंतु उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव राजा पर नहीं पड़ता है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि यह
बालक राजा दुष्यंत का ही है, यानी कि राजा दुष्यंत का ही पुत्र है। शकुंतला सामने आकर राजा को प्रणाम करती है। मारीच ने बताया कि दुर्वासा के श्राप के कारण, उसके बाद मारीच ऋषि भी आ जाते हैं और बताते हैं कि दुर्वासा के श्राप के कारण राजा ने शकुंतला को नहीं पहचाना, किंतु अंगूठी देखते ही श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया और उसे शकुंतला की स्मृति आ गई। उन्होंने राजा को निर्दोष बताया और दोनों को आशीर्वाद देकर उन्हें राजधानी वापस भेज दिया। वहाँ दोनों सुखपूर्वक रहने लगे और इसी के साथ ही भरत वाक्य के साथ क्या होता है, नाटक का समापन भी हो जाता है। देखिए आगे क्या है, नाटक का समापन हो जाता है। अब देखिए इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो विचार करने लायक हैं। प्रथम अंक में जो जो बचा हुआ है, संपूर्ण कथांश तो हमने देख लिया। आपने देखा कि किस तरीके से महाकवि कालिदास ने ये सब कुछ वर्णन किया हुआ है, इतना रोचक वर्णन कि क्या ही बात करें। कहते हैं ना, कवि की एक लेखनी है जो वो किसी को क्या से क्या बना सकती है, तो वही इसमें हमको प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखिए कि महाकवि कालिदास ने इसमें क्या क्या प्रारंभ किया हुआ है। देखिए सबसे पहले प्रथम अंक में यदि हम बात करें, प्रथम अंक में मृग का पीछे करते हुए आश्रम को पहुंचता है, सेना पीछे छूट जाती है, जबकि मूल कथा में सेना सहित आश्रम के पास पहुंचना और सेना को रोककर आश्रम में जाना वर्णित है। यहाँ क्या है कि राजा मृग का शिकार करते करते, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की बात है, अभिज्ञान शाकुंतलम की, और ये क्या है, महाभारत की। एक गलत हो गया, महाभारत, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, महाभारत ठीक हो गया। अभिज्ञान में जब हम बात करते हैं तो उसने अभिज्ञान में महाभारत, महाभारत ठीक हो गया, सुन लीजिएगा। तो देखिए क्या कहते हैं, कालिदास ने शकुंतला के जन्म विषयक बातों को उसका उत्तर जो है सखियों से दिलाया गया है, सखियों से। और जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ सखियों से उसने उत्तर दिलाया गया है। जो उसकी बातें करता है राजा, सखियों से बात करता है, सखियों से उसको पता चलता है ये है करके। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ शकुंतला स्वयं उत्तर देती है महाभारत में। अंतर देखिएगा, यहाँ शकुंतला स्वयं उत्तर देती है, ठीक हो गया, यहाँ शकुंतला स्वयं उत्तर देती है। और द्वितीय अंक जो है, अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक जो है, वो महाकवि कालिदास का क्या है, संपूर्ण उसका ही परिणाम है, मौलिक रचना है। राजा द्वारा विदूषक को शकुंतला की प्रेम की बात करना, तपस्वी द्वारा यज्ञ की राजा के लिए राजा से प्रार्थना करना इत्यादि, विदूषक को शकुंतला के देखे बिना राजधानी लौट जाना आदि कवि की क्या है, प्रसूत कल्पना, कल्पना मात्र ही करते हैं। और चतुर्थ अंक में दुर्वासा का आगमन, देखिए चौथे अंक में दुर्वासा का आगमन होता है। देखिए इतने सारे अंतर इसने महाकवि कालिदास ने किए, तभी तो इतना इसने परिश्रम किया। इसीलिए हम इसको कहते हैं काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। महाकवि कालिदास का ये नाटक सबसे प्रसिद्ध नाटक है, ठीक हो गया। इसीलिए इसको कहते हैं ना, अभिज्ञायते अनेनिति अभिज्ञानम, यानी कि अभिज्ञायते, शीघ्र ही जिसका ज्ञान हो जाए, जिसको देखने से शीघ्र ज्ञान हो जाए, ऐसी कौन, ऐसी वो अंगूठी, ठीक हो गया। इस अंगूठी की यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि पहली और दूसरी जो इसकी मेन कथा है, और उसमें महाकवि कालिदास ने इसमें क्या अंतर किया हुआ है। यदि समझ में आया होगा साथियों तो बताइएगा ज़रूर कैसी लगी वीडियो। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि पंचम अंक में भी राजा साहब के प्रभाव से शकुंतला को नहीं पहचानता, अतः हंसबदिका उसको गीत गारी होती है, अभिनव मधुलोल पुस्तम तथा। 3 पत्नियों की मैंने बात करी थी, एक हंसबदिका हो गई, एक शकुंतला हो गई, और तीसरी का नाम आप बताइएगा कमेंट करके। जितने लोग भी वीडियो देखेंगे, इसकी तीसरी पत्नी कौन थी, ये प्रश्न आपके लिए। तीसरी पत्नी, 3 पत्नी, 3 पत्नियों के नाम आप बताइएगा, ठीक है। और छठा और सातवां दोनों अंक महाकवि कालिदास की ये निजी कल्पनाएं हैं, इसका कुछ अंश भी कथा में नहीं है। धीवर को अंगूठी का मिलना, राजा को अंगूठी प्राप्त होना, अंगूठी मिलने से ही सांप की निवृत्ति होना, राजा का दुखी होना, धन मित्र व्यापारी को मरने का समाचार, पुत्र न होने के कारण राजा का दुखी होना। वो कहता है ना कि बताओ यार, जिसकी संतान नहीं है उसका धन भी हमको राजकोष में जमा करना पड़ा, राजा इस प्रकार से सोचता है। और इसमें श्रृंगार रस है, प्रधान नाटक है ये श्रृंगार रस का। संयोग श्रृंगार और विप्रलम्ब श्रृंगार, इसमें दोनों श्रृंगार हमको देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद अभिज्ञान शब्द पर और इत्यादि जो विषय वस्तु हैं उन पर विवेचन करेंगे। यदि हमको ये वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि आपकी अभिरुचि कितनी है विषय को पढ़ने में, कितना आपको समझ में आ रहा है, यदि हमको लगेगा कि हाँ उचित है बनाना तो बनाएंगे आगे, नहीं तो चतुर्थ का प्रारंभ करेंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, धन्यवाद।